तो बच्चों आप कैसे हो। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो बच्चों हम आज इस वीडियो में आपके लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन अर्थात सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम का पार्ट 1 लेके आए हैं। पार्ट 1 का पहला सवाल है बच्चों, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो बच्चों यह एक फार्मूला है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु इस तरह से होता है बच्चों, यह एक शंकु है और यह जब एक शंकु है यहाँ से यहाँ एक इस तरह से ये एच हो गया, ये एल होता है, ये आर होता है बच्चों। इसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई बच्चों, इसको कहते हैं ऊंचाई और यह होता है त्रिज्या। अर्थात बच्चों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब चारों ओर, शंकु के चारों ओर का क्षेत्रफल निकालना है। तो शंकु के चारों ओर का क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चों पाई आर एल होता है क्षेत्रफल। अर्थात 1 का आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न 2 है, एक शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा यदि शंकु की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो। तो ए में 45 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, बी में 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, सी में 50 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और डी में 56 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों आप जानते हैं इस तरह से यह एक शंकु होता है, यह एक शंकु हुआ और यहाँ से यहाँ एच होता है और ये एल होता है तिर्यक ऊंचाई, ये एच होता है और ये आर होता है बच्चों। और आपको मांग क्या रहा, शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है बच्चों। शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। बच्चों पाई आर एल इसका मतलब ये चारों ओर का क्षेत्रफल हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु जो ये चारों ओर का क्षेत्रफल इधर और इधर ऐसे घुमा के इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये नीचे वाला इतना दूर का वृत्त जो बना है वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों को ऐड करके शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलता है बच्चों। इसलिए यहाँ पाई आर भी कॉमन ले सकते हैं, एल प्लस आर भी लिख सकते हैं बच्चों। आपको आंसर में ऑप्शन में आंसर पाई में दिया हुआ है, इसलिए पाई का मान नहीं रखेंगे। आर के बदले में जो आर 4 सेंटीमीटर यहाँ 4 लिखेंगे और एल 8 सेंटीमीटर है यहाँ 8 लिखेंगे और यहाँ 4 लिखेंगे। पाई इंटू 4 इंटू 12 अर्थात 12 चौके 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा बच्चों। अर्थात 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तीसरा प्रश्न है बच्चों, यदि किसी शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ए में 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी में 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी में 880 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी में 840 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों आप जानते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल होता है बच्चों। पाई का मान 22/7 दे दें, आर का मान आपको 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एल में 20 सेंटीमीटर है। तो 7 दूना 14, 22 दूना 44 गुना 20 अर्थात 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्थात आपका 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों। चौथा प्रश्न है बच्चों, एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और उसकी तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ए में 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी में 1276 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी में 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी में 1376 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो बच्चों आप सर्वप्रथम शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल अर्थात पाई आर प्लस एल या एल प्लस आर होगा बच्चों। पाई का मान 22/7, आर आपको दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, यहाँ 14 लिखे और आपको तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। 7 दूना 14, 22 दूना 44 और ये जोड़ेंगे तो 29 होगा बच्चों। 29 गुना 44 जब करेंगे बच्चों, यहाँ रफ कर दीजिए, 29 गुना 44 नचो के 36, 4 दूना 8 3 11, 6 1 1 6 7 2 1 1276 सेंटीमीटर स्क्वायर अर्थात 4 का आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 5 है बच्चों,
यदि किसी शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 880 वर्ग सेंटीमीटर है तो है और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी? ए में 10 सेंटीमीटर, बी में 20 सेंटीमीटर, सी में 30 सेंटीमीटर और डी में 40 सेंटीमीटर। बच्चों सर्वप्रथम आप लिखें शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल, और ये क्षेत्रफल के जगह पे 880 लिख दें बच्चों। 880 इजकल टू पाई के जगह पर 22/7, और आपको एल मांग रहा है तिर्यक ऊंचाई अर्थात एल मांग रहा है, और आर दिया हुआ 14 इंटू एल, 7 दूना 14, 880 बराबर 44 एल, देयरफॉर एल इजकल टू 880/44, 44 दूना 88 होता बच्चों 20, एल इजकल टू 20 सेंटीमीटर, अर्थात 5 का आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर प्रश्न है बच्चों। 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ बच्चों, एक शंकु की ऊंचाई 35 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 37 सेंटीमीटर हो तो शंकु की आधार की त्रिज्या क्या होगा? ए में 10 सेंटीमीटर, बी में 11 सेंटीमीटर, सी में 12 सेंटीमीटर और डी में 13 सेंटीमीटर। बच्चों चूँकि ये एक शंकु है और इस तरह से यह एक शंकु है, ये एल होता है, ये एच होता है, ये आर होता है बच्चों। एल स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है बच्चों। यहाँ जब 90 डिग्री का एंगल बनता है तो ये जो बनता है एक समकोण त्रिभुज बन जाता है बच्चों। जब ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा तो समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं कि कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसी तरह से कर्ण ये हो गया और ये आधार और ये लंब हो गया, इसीलिए आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर या एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। तो अब आपको निकालना क्या है? आधार की त्रिज्या आर स्क्वायर इजकल टू लिख सकते हैं एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, चूंकि ये प्लस एच स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। देयरफॉर आर इजकल टू रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर होगा बच्चों। आर का मान आपको क्या दिया हुआ है? आर का मान आपको दिया हुआ है बच्चों, सॉरी बच्चों, आर का मान निकालना है। एल का मान आपको दिया हुआ है 37 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 35 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बच्चों इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में यदि लिखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन करने में आसान होगा, इसलिए इसको लिख दें 37 प्लस 35 इंटू 37 माइनस 35, तो यह हो जाएगा 72। इसको जोड़ेंगे तो 7 5 12, 3 3 6 1 7 और इसमें से 2 हो जाएगा, अर्थात यह हो जाएगा बच्चों रूट अंडर 144 अर्थात 12 सेंटीमीटर। 144 का वर्गमूल 12 होता है बच्चों, अर्थात आपका 6 का आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या होगा? ए में 505 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी में 510 सेंटीमीटर क्यूब, सी में 528 सेंटीमीटर क्यूब और डी में 580 सेंटीमीटर क्यूब। चूँकि आप जानते हैं शंकु का आयतन बराबर पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है बच्चों। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है बच्चों। तो यहाँ 1/3 पाई का मान 22/7 लिखें। आर का मान आपको दिया हुआ है बच्चों 6 का स्क्वायर इंटू एच 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 7 दूना 14 दो बार में काट दें, 1/3 इंटू 22 गुना 6 इंटू 6 इंटू 2, 3 2 जा 6, 22 गुना 24 अर्थात 22 गुना जब 24 करेंगे तो बच्चों यह हो जाएगा 528 अर्थात सेंटीमीटर क्यूब, अर्थात आपका 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 8 नंबर सवाल है बच्चों, एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तो शंकु का आयतन क्या होगा? ए में 90 पाए, बी में 100 पाए, सी में 188 पाए, डी में 288 पाए। चलिए बच्चों पहले लिखें शंकु का आयतन, अभी तुरंत मैं बताया हूँ। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है बच्चों। आपको आंसर ऑप्शन में दिया हुआ है पाई में, अर्थात पाई का मान नहीं लिखेंगे बच्चों। 1/3 इंटू पाई, आर का मान आपको 6 का स्क्वायर होगा और एच आपको 24 दिया हुआ है बच्चों। 1/3 इंटू पाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू 24, 3 8 24, पाई इंटू 36 इंटू 8 अर्थात 288 पाई आंसर हो जाएगा बच्चों, अर्थात 8 का आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा बच्चों। 9 नंबर प्रश्न दिया हुआ बच्चों, एक शंकु का आयतन, चूँकि आप जानते हैं शंकु का आयतन
प्रश्न ये दिया हुआ है आपको बच्चों, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और आपको आयतन के बदला में 1570 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ बच्चों 1/3 और ये दिया हुआ है आधार का क्षेत्रफल। चूँकि इस तरह से ये शंकु होता है और इसका आधार ये वृत्ताकार होता है, तो आधार क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये आधार पाई आर स्क्वायर, अर्थात ये पाई आर स्क्वायर का क्षेत्रफल आपको 314 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू एच दिया हुआ बच्चों। देयरफॉर एच इजकल टू 1570 गुना 3 बट्टे ये बच्चों नीचे का 3 ऊपर चला गया बट्टे 314। इसको आप 5 बार में काट देंगे, 14 पंचे 70, 5 तिया 15, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 15 सेंटीमीटर, अर्थात 9 का आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। बच्चों तो आज का अंतिम प्रश्न है जो आपको दिया हुआ है, एक लंबवृत्तीय शंकु जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर तथा आयतन 125 पाई घन सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या है? ए में 5 सेंटीमीटर, बी में 7 सेंटीमीटर, सी में 8 सेंटीमीटर, डी में 10 सेंटीमीटर है बच्चों। तो शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है बच्चों। आपको आयतन 125 पाई दिया हुआ है, इसलिए 1/3 पाई रहने दें। आर का आपको आर मांग रहा है, आर स्क्वायर रहने दें और एच का मान 15 दिया हुआ है। इसको आप लिख लें 125 पाई इंटू 3 बाय पाई इंटू 15 इजकल टू एच होगा बच्चों आर स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई कट गया, 3 पचे 15, 25 आर स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हैं बच्चों 25। देयरफॉर आर इजकल टू √25 अर्थात 5 हो जाएगा बच्चों। अर्थात बच्चों आपको अंतिम प्रश्न 10 का आंसर ऑप्शन नंबर ए 5 सेंटीमीटर होगा बच्चों। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरे YouTube चैनल पर बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद तथा मेरे इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों मैं जितना भी आपको प्रश्न देता हूँ सारे प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं बच्चों, इसलिए आप इसे ज़रूर से ज़रूर देखें। आपके परीक्षा के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। और बच्चों आप यदि आपके पास अभी 2 माह बोर्ड का एग्ज़ाम का बचा हुआ है, इस 2 माह में आप यदि चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, 70%, 80% कुछ भी मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन बच्चों आपको अच्छी तरह से पढ़ना होगा, पढ़ाई करनी होगी अच्छे तरह से। आप अच्छे तरह से जब पढ़ाई कर लेंगे तो आप ज़रूर से ज़रूर अच्छे मार्क्स ले आएंगे। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।